तो केचुओं से लाखों रुपए हर महीने कमाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन को लेवल करना होगा। ये काम हम फंटी और फावड़े से भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। गोड़ी नाम की अटैचमेंट को ट्रैक्टर पे जोड़ के खेत बढ़िया से लेवल करने के बाद आपको ट्रैक्टर पे ये नाली बनाने वाला अटैचमेंट को जोड़ना है और इस अटैचमेंट की मदद से हम अपनी वर्मी कंपोस्ट बेड्स की साइड में बनाएंगे 1 से 1.5 फीट गहरी नाली। ये वाला काम फावड़े की मदद से हाथों से भी किया जा सकता है। बस हमने ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड्स हैं इनकी ढलान नाली की तरफ हो, ताकि जब भी बारिश हो तो बेड पे पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि अगर खड़ा रह गया तो ऐसे में हमारे केचुए मर जाएंगे और इसी नाली के अंदर हमारा वैसे वर्मी वॉश भी कलेक्ट होता है। अब अगले स्टेप में हम अपनी लेवल जमीन को पन्नी से ढकेंगे। इसके लिए हमें नई पन्नियां खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पॉली हाउस की पुरानी बेकार पन्नियों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। जमीन की तैयारी के सारे स्टेप्स होने के बाद अब गोबर लेने के लिए मैं आया हुआ हूँ गौशाला में, जहाँ पे 500 रुपए की पर्ची कटवा के मैंने अपनी पूरी ट्रॉली के अंदर गोबर ताजे वाला भरवा लिया और अपने खेत पे लेकर आ गए। फार्म पे गोबर आने के बाद हर एक बेड में तकरीबन 1000 से 1500 किलो गोबर को हम बेड फॉर्म में तसले के द्वारा डालेंगे। इसमें हर बेड की चौड़ाई हमने 4 फीट की और लंबाई 30 फीट की रखी है। और हाँ, 2 बेड के बीच में करीबन 1.5 से 2 फीट का हम चलने का रास्ता भी छोड़ेंगे, ताकि आगे काम करने में आसानी हो। अभी गर्मियों का समय आ रहा है तो हमने बेड की हाइट 1 फीट तक रखी है, पर बरसातों और सर्दियों में ये हाइट को 2 फीट तक भी ले जाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारी पुरानी बेड है वहाँ से हम केचुए को लेके आएंगे और नई वर्मी कंपोस्ट बेड्स पे 30 किलो पर बेड के हिसाब से हम केचुओं को इंट्रोड्यूस करेंगे। 1 केजी केचुआ के कल्चर के अंदर तकरीबन 1000 अर्थवॉर्म निकलते हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मिनटों में ही केचुआ नई बेड्स को एक्सेप्ट करके कंपोस्टिंग का काम चालू करने लग गया है। अब हमारे यहाँ पे जो धान कटने के बाद पोराली बची थी उसको हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है और इसी से बेड्स को एक अच्छी 2 इंच की मल्च कर देंगे। मल्चिंग के स्टेप के बाद हम एक बार और बड़े अच्छे से पानी को बेड के ऊपर डालेंगे और ये पानी लगाने का सिलसिला गर्मी ज्यादा होने की वजह से अगले 2-2.5 महीने तक लगातार सुबह शाम चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए अब हमने इस पे स्प्रिंकलर लगा दिए हैं, जिससे ऑटोमेटिकली सभी बेड्स में पानी देने के लिए बहुत आसानी होती है। 2-2.5 महीने के अंदर केचुए गोबर को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपोस्ट में बदल देंगे, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और अब हम इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहले पंजे की मदद से हम पोराली को हटाएंगे। उसके बाद खोरेरा नाम का ये जो हमने जुगाड़ू टूल बना रखा है, इसकी मदद से हम केचुओं की बेड को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे केचुए जमीन के नीचे चले जाएंगे धूप पड़ते ही। और ऊपर की जितनी भी वर्मी कंपोस्ट तैयार है उसको हम टहलुआ नाम के इस टूल से इकट्ठा करके तसले में भर लेंगे और सारी वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके ढेरी में लगा देंगे, जहाँ पे हम इनको छानने के बाद तोलेंगे और पैकिंग करके बाजार में बेचेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे।